मोदी ने पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ किया संवाद। कहा, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का रेवाड़ी में हुआ भव्य स्वागत। कहा, केंद्र सरकार ने मेडिकल परीक्षाओं में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देकर लाखों छात्रों को राहत देने का काम किया है। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंचकुला के मदर टेरेसा साकेत अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। और गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। समालखां से खंडरा गांव तक लंबे काफिले में पहुंचे नीरज घर। स्वागत में उमड़ पड़ा पूरा शहर। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट दल के साथ उनके कोच और परिजनों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स में देश ने मजबूती से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया, उसी प्रकार देश पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान प्रदेश के पैरालंपिक निशानेबाज सिंहराज से भी बातचीत की। जी, शूटिंग में आपने बहुत लेट एंट्री की। आप इस देरी की भरपाई कैसे करते हैं? सर, जब जगह जब ही सवेरा, मैंने आपसे सीखा है। अच्छा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये बात करते हुए, और सबसे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि आपने हमारे जो असली हीरो, हमारी जो फैमिली, आपने उनको जो सम्मान दिया वो बहुत सराहनीय है सर। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे पैरा एथलीट्स। प्रधानमंत्री ने कहा, ग्रामीण इलाकों में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 250 से ज्यादा जिलों में 300 से ज्यादा खेलो इंडिया सेंटर बनाए हैं। देश के 250 से ज्यादा जिलों में 360 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर ही प्रतिभाओं की पहचान हो, उन्हें मौका मिले। आने वाले दिनों में इन सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 1000 तक की जाएगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा समय समय पर खिलाड़ियों को दिया गया प्रोत्साहन प्रेरणा का स्रोत है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर खेल मंत्रालय ने सुनिश्चित किया कि हमारे खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों के दौरान भी आपने खिलाड़ियों का मनोबल गिरने नहीं दिया, बल्कि समय समय पर आपने उनका मार्गदर्शन किया है। आपने खिलाड़ियों के लिए चीयर फॉर इंडिया कैंपेन जो लॉन्च किया, उससे पूरे देश भर में एक जागरूकता भी फैली और देशवासी अपना प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं एकजुट होकर दे रहे थे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव की जन आशीर्वाद यात्रा का आज रेवाड़ी जिले में भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री ने जिलावासियों को संबोधित करते हुए कहा कि 1950 से अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया था, परंतु अब केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल परीक्षाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देकर लाखों छात्रों को राहत दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी 10% आरक्षण देने का सराहनीय कार्य किया है। के लिए 27% का आरक्षण पहली बार लागू हुआ, लेकिन ये लागू होना अपने आप में पर्याप्त नहीं था, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल कॉलेज में ये आरक्षण नहीं था। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आने के बाद हमारे मेडिकल और प्रोफेशनल कॉलेजेस में 27% का आरक्षण करके पहली बार ये इतना बड़ा अवसर हम सब लोगों को दिया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त कर नौकरियों में पारदर्शिता दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों ने टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये जन आशीर्वाद यात्रा 6 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों से गुजरी। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश बना जिनकी बेटियों ने केवल राज्य में नहीं, हिंदुस्तान में ओलंपिक और एशियाड में जाकर के हिंदुस्तान का और हरियाणा का नाम गौरव किया। हमारी बेटियां आज खेलों में सबसे आगे।
लेकिन सामाजिक व्यवस्था की जो लड़ाई है लगातार परिवर्तन होने वाला विषय है। इस परिवर्तन के मार्ग में बहुत सारे लोगों को आगे आना, समाज के जो वर्ग जो लगातार जिनका प्रतिनिधित्व आना चाहिए, उनको आगे लाने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज पंचकुला के मदर टेरेसा साकेत अस्पताल में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान राज्यपाल ने अस्पताल प्रबंधन का निरीक्षण कर समीक्षा बैठक की। राज्यपाल ने दिव्यांगों के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की जांच की और अस्पताल में लोगों के उपचार संबंधित विस्तृत जानकारी ली। राज्यपाल ने वहां उपचार करवाने के लिए आए मरीजों के साथ भी बातचीत की और वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी ली। सारा पेशेंट से काफ़ी दिन पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और पेशेंट्स भी बहुत गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। और ये हॉस्पिटल के प्रांगण में भी काफ़ी पेशेंट्स एडमिशन के लिए, एक्सरे के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए काफ़ी वो लोग जो है। और मुझे खुशी भी है कि आज जो मैं सारे व्यवस्था से बैठ के जो बातचीत किया, वो लोग भी सेवाएं अच्छे कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि इसके साथ साथ साकेत अस्पताल प्रशासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शाम 3 से 5 बजे तक ओपीडी का समय निश्चित कर उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जांच करें। इसके साथ साथ महिलाओं और बच्चों की ओपीडी पर भी विशेष ध्यान दें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने आदेश दिया, ऑनलाइन रजिस्टर होना चाहिए। और सीनियर सिटीजन को ओपीडी जो है 3 बजे से 5 बजे तक अलग से समय देना चाहिए। वैसा अच्छा व्यवस्था करके ये हॉस्पिटल को और बेहतर बनाने के लिए, इसके लिए मैं चेयरमैन के नाते से और एक बार बैठक करूँगा और सरकार से भी जो है मैं बात करूँगा, मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करूँगा। और सोसाइटी का हॉस्पिटल सेवा भाव से चलना चाहिए। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पहली बार आज अपने पैतृक गांव खंडरा पहुंचे। पानीपत के गांव खंडरा के लोगों ने नीरज चोपड़ा पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। नीरज चोपड़ा ने पानीपत में पहुंचने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें जिस तरह का प्यार मिल रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह का सहयोग मिलने मेरे लिए अविश्वसनीय है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि ये स्वर्ण पदक युवाओं को खेल में आगे बढ़ने और कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करेगा। खासकर तो बस मैं यही कहूँगा कि आने वाला जो टाइम है उसमें हमारा स्पोर्ट्स और ऊपर उठेगा। जो बच्चे आज गेम देख रहे हैं वो खेल लेंगे और ज़्यादा अच्छा करेंगे। नीरज चोपड़ा के दोस्त सुरेंद्र ने बताया कि नीरज ने कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि नीरज की सबसे बड़ी विशेषता उनका अपने काम के प्रति समर्पण और साधारण व्यक्तित्व है। हम तो इतने इमोशनल हो रखे हैं, हमारा जो एक सपना था वो पूरा हो गया है, नीरज ने करके दिखाया है। और जितने भी खुशी बयान करें उतने ही शब्दों में कम है। विशेषता सबसे ज़्यादा विशेषता तो ये है कि अपने कामों में पूरा अपना तल्लीन से ध्यान रखना और सबसे ज़्यादा उनकी सिंप्लिसिटी है। मैं तो उनको शुरू से डे 1 से यही कह रहा हूँ कि जो सिंप्लिसिटी अगर आप मेंटेन ज़मीन से जुड़े हुए जिस तरह से हो बच्चे वैसे ही रहना, आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये तो ओलंपिक तो एक पड़ाव है, आगे वाले और भी ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप हैं और वहाँ पर भी आप ऐसे ही चाहते रहेंगे। पलवल जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए कलाकार यूनिस खान और उनकी टीम द्वारा पलवल के रेलवे स्टेशन के समीप टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा की 180 फीट की पेंटिंग बनाई गई है। उन्होंने बताया कि ये पेंटिंग युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई गई है। हमने डेडिकेट की है नीरज चोपड़ा के लिए और तमाम अपने देशवासियों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है अपने देश के लिए गोल्ड लाना और जिससे कि हम सबको बड़ा प्राउड है। और आने वाली जो जनरेशन है, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं अपने जो भी इस फील्ड में हैं, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है और ये हमें देखकर हमें एक दूसरे को इंस्पायर करती है। तो बस यही चीज़ देखकर हमारे अंदर भी ये था कि एक ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एक पोर्ट्रेट हम नीरज चोपड़ा को डेडिकेट कर पाएँ।
जिला खेल अधिकारी मैरी मसीह ने कहा कि खेल भावनाओं को बढ़ाने के लिए और युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करने के लिए यूनिस खान और उनकी टीम द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस पेंटिंग के जरिए युवाओं को खेलों के प्रति एक सार्थक संदेश जाएगा, जिससे युवा खेलों के प्रति आकर्षित होंगे। पलवल में जो इन बच्चों ने किया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट है। इससे और भी बच्चे प्रेरित होंगे। नई जनरेशन है, आम लोकल पब्लिक इसको देखेगी। ट्रेन निकलती है, ट्रेन में से भी दिखाई देगा, ताकि हमारा मैसेज सिर्फ हरियाणा भर का नहीं रह के पूरे देश का हो जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए मदन लाल ढींगरा के स्मृति दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को अपना लोहा मनवाने वाले अप्रीतम क्रांतिकारी व अमर शहीद मदन लाल ढींगरा जी के स्मृति दिवस पर उन्हें शत शत नमन। उनके बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में लगभग 25,000 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक 3,14,48,000 से अधिक लोग अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे रिकवरी दर 97.51% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 55,47,30,000 से अधिक कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना टीके की लगभग 1,38,87,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,59,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 666 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 75 साल या इससे अधिक पुराने पेड़ों के संरक्षण और देखभाल के लिए पौधगिरी योजना के तहत संबंधित व्यक्ति को 2,500 रुपये सालाना प्रति पेड़ प्राण वायु देवता पेंशन दी जाएगी। नरवाना वन विभाग के रेंज अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत प्रति पेड़ प्रति वर्ष 2,500 रुपये की पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। वन विभाग द्वारा ऐसे पेड़ों की पहचान करने का कार्य शुरू किया जा चुका है और ये पेंशन पेड़ के जीवित रहने तक प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि खंड स्तर पर इस योजना के तहत बहुत से पुराने पेड़ों को चिन्हित किया गया है। जो 70 साल से ऊपर के वृक्ष है उनको बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए एक पेंशन स्कीम योजना निर्धारित की है। इसके अंदर आपको जो भी वृक्ष 70 साल से ऊपर के हो गए उसकी एवज में 2,500 रुपये साल भर के लिए पेंशन दी जाएगी। इस योजना के अंदर हमने कुछ पेड़ों को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें 3 वृक्ष दनौदा के रेस्ट हाउस के अंदर और 3 खड़ पंचायत लैंड के अंदर मिले हैं। वहीं पुराने पेड़ों की सूचना देने आए व्यक्ति ने कहा कि उनके पिताजी ने गांव में 1944 में पीपल का पेड़ लगाया था, जिसकी वो आज भी देखभाल करते हैं। इस योजना की जानकारी पता चलने पर उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया ताकि वे अपने अपने क्षेत्र में 75 साल पुराने पेड़ों को चिन्हित कर वहां के लोगों को उनके संरक्षण की जिम्मेदारी सौंप सकें। हमारे गाँव में भी मेरे पिताजी कट्टाराम ने एक पेड़ लगाया था वर्ष 1944-45 में, तो उसकी सेवा करी और कई बार उसको ऊँट बेटे खा जाती थी। फिर भी बाढ़ बूढ़ के जैसे साधन होते थे, उन दिनों तो कलर वाली ज़मीन थी, गांव के बिल्कुल बाहर साइड में था और उसकी सेवा मेरे पिताजी ने करी। उसके बाद पेड़ काफ़ी बड़ा हो गया है, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ किया संवाद। कहा,
फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का रेवाड़ी में हुआ भव्य स्वागत। कहा, केंद्र सरकार ने मेडिकल परीक्षाओं में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देकर लाखों छात्रों को राहत देने का काम किया है। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंचकुला के मदर टेरेसा साकेत अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। और गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का गांव पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। समालखां से खंडरा गांव तक लंबे काफिले में पहुंचे नीरज घर। स्वागत में उमड़ पड़ा पूरा शहर। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।